हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देखो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। तो इसके अंदर हम जो भी प्रश्नावली 4.3 है उसके सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इसमें देखना बच्चों कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके अंदर देखना बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ समीकरण दिए हुए हैं, इक्वेशंस, तो हमें उनको हल करके लेके आने हैं और उनके मान निकालने हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए है हमारे पास 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। हमारा क्वेश्चन है कि 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। ये क्वेश्चन है, हमें इसको हल करके लेके आना है। अब देखो हम इसको किस प्रकार हल करते हैं। देखना बच्चों, ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें दो क्वेश्चन हमें दो मान दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो चर है एक अचर है। तो हमें सबसे पहले अचर वाली संख्या को एक तरफ करना है, चर वाली संख्या को एक तरफ करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करते हैं, मैं लिख रहा हूँ पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण कैसे करते हैं कि ये अचर वाली संख्या है, ये प्लस के अंदर है, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी पूरी संख्या। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y बराबर ये 37/2, ऐसे कैसे इधर, ठीक है। ये 5/2 है, यहाँ प्लस की है, इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस की 5/2, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, इसको ऐसे कैसे रहने दो। अब यहाँ पे है ये संख्या बटे के अंदर है, तो बटे वाली संख्या है, सबको हम एलसीएम लेके हल करते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे हम, नीचे वाले हर का, ये 2 है ये भी 2 है, 2 का एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका आगे हल कैसे करते हैं कि जो एलसीएम आया है उसके अंदर पहली वाली संख्या है उसका हर का भाग लगाएंगे। तो पहली वाली संख्या अपने पास 37/2, इसमें हर में कौन सा है, 2 के अंदर एलसीएम का भाग लगाएंगे, यानी एलसीएम में 2 का भाग लगाएंगे। एलसीएम में 2 का भाग लगाएंगे, एलसीएम क्या है 2 है, 2 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा। अब जो भी भागफल आ रहा है उसको ऊपरली वाली यानी अंश से गुणा करना है, ऊपर है अंश, उसको 1 से गुणा करना है, यानी कि जो भागफल है उसको। फिर आगे चिन्ह है हमारे पास माइनस का चिन्ह लगा दिया ऐसे कैसे। फिर वही प्रोसेस है हमारे पास कि एलसीएम में हर का भाग लगाना है, सेकंड वाली संख्या का हर का भाग लगाना है। एलसीएम में 2 में भाग लगाना है किसका, इसके हर का। 5/2 है, इसका हर है हमारे पास 2, तो 2 का 2 में भाग लगाएंगे, 1 आंसर आएगा। तो जो भी आ रहा है उसको ऊपर ले आने यानी कि अंश से गुणा करना है। ऊपर क्या है 5 गुणा 1 कैसे आ गया, इसमें इसका भाग लगाया तो 1 आया। फिर देखो आगे ये हो गया हमारे पास 37 गुणा 1 करेंगे तो 37 ही आएगा। फिर 5 गुणा 1 करेंगे 5 होएगा, बटे में 2 ऐसे कैसे, ठीक है। अब आगे है 2y बराबर 37 में से 5 गए, बचेंगे हमारे पास 32, बटे में 2 ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो 32 में 2 का भाग चल जाएगा हमारे पास, 32 में 2 का भाग देंगे तो होता है हमारे पास 16, यानी कि 16 × 32, ये हो गया। अब इधर देखो हमें सिर्फ y का मान निकालना है, यहाँ पे आ रहा है 2y, तो ये 2 इसके गुणा में है, तो ये इधर गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो इसके भाग में चले जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 16/2। अब 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो y बराबर कितना आ गया, 8। तो यही हमारे क्वेश्चन का हल है कि हमें जो भी चर दे रखा है उसका मान निकालना है। तो हमने कैसे कैसे किया
कि पहले उनका पक्षांतर किया, एलसीएम लिया, फिर उनको आगे हल किया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक आंसर आया है y बराबर 8। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं इसके बी वाले क्वेश्चन पर। बी है हमारे पास 5t प्लस 28 बराबर के 10। तो इसको हल करना है। इसके लिए वही पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं तो अचर वाली संख्याओं की इधर लेके जाता हूँ मैं। तो ये हो गया 5t, ये इधर प्लस का है। ठीक है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10, इधर ऐसे कैसे, इधर आएगा तो माइनस का 28, ये प्लस का तो इधर आगे हो गया माइनस का 28, 5t। ठीक है, 28 में माइनस का है, 10 प्लस का है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यानी कि 28 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 18। 18 में भी ये माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह आएगा माइनस का, यानी कि बचेगा हमारे पास माइनस के 18। ठीक है, अब देखो आगे ये 5t है, यानी कि 5 गुणा t के गुणा में है 5, तो ये गुणा में तो इधर आ जाएगी इसके भाग में, ये हो जाएगा हमारे पास 18/5। तो t का मान होगा 18/5। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सी पर। सी है हमारे पास, सी है a/5 प्लस 3 बराबर के 2। ये है हमारे पास a/5 प्लस 3 बराबर के 2। अब इसको हल करना है, वही पक्षांतरण करके हल करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो पक्षांतरण करने पर देखो ये अचर है तो इसको इधर भेजेंगे हम। तो यहाँ पे a/5 ऐसे कैसे, ये प्लस का 3 है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस के 3। ठीक है, अब देखो a/5 ऐसे कैसे, 2 माइनस 3 यानी माइनस वाली संख्या बड़ी है, 2 में से नहीं 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 1 माइनस की संख्या बड़ी है तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये बटे के अंदर है, बटे में है तो इधर आएगी गुणा में चल जाएगी, तो ये हो गया a बराबर माइनस का 1 गुणा 5। अब -1 गुणा 5 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 5। तो a का मान हो गया a बराबर माइनस के 5। इस तरह हमारे क्वेश्चन हो गए 3A, B और C, तीनों क्वेश्चन हल हो गए। आगे अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी पर। इसका अब आगे इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन नंबर D, E, F, G, H, I, J तक क्वेश्चन है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन हल करेंगे हम। देखो अब आगे है हमारे पास इसका डी क्वेश्चन। डी है हमारे पास q/4 प्लस 7 बराबर के 5। इसको हल करना है, वही तरीका है सबके लिए सेम। पहले पक्षांतरण करेंगे, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। पक्षांतरण करने पर पक्षांतर करेंगे, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये हो गया q/4 बराबर 5 माइनस के 7, ये प्लस का इधर आ गया माइनस के 7 हो गए। देखो तो q/4 5 माइनस के 7 तो आएगा हमारे पास माइनस के 2। ठीक है, अब इधर ये भाग में है यानी बटे के अंदर है, इधर आएगा तो गुणा में चल जाएगा। तो q बराबर हो जाएगा माइनस के 2 गुणा 4। ठीक है, 2 गुणा 4, तो 2 गुणा 4 करेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस का चिन्ह है तो -8, तो q बराबर हो जाएगा माइनस के 8। इस तरह हमारा क्वेश्चन डी भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं ई की तरफ। ई है हमारे पास 5/2 x बराबर माइनस के 10।
ठीक है बच्चों, तो देखो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 5x/2 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसकी गुणा में है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5x/2 बराबर के -10। अब देखो यहाँ पे वही इसके बटे में है ये संख्या, इधर आएगी तो कहाँ पे चल जाएगी, गुणा में चल जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 5x बराबर -10 गुणा 2, 10 गुणा 2 5x, 10 गुणा 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी -20। तो अब देखो इधर, अब यहाँ पे ये 5x है, ये 5 इसके गुणा में है, इधर आएगा इसका भाग में चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -20/5, -20/5। अब 20 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो x का मान आएगा 4 और माइनस का चिन्ह है तो -4, तो x बराबर हो गया -4। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर ई भी हो गया, फर्स्ट का ई हो गया। अब चलते हैं इसी तरह f पर। f है हमारे पास कि 5/2x, 5/2x बराबर 25/4, 25/4 इसको हल करना है। तो देखो इसको मैं इसी प्रकार करूँगा जिस तरह हमने ये किया है। तो ई के अंदर इसमें क्या किया है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5x/2, ठीक है, बराबर 25 ऐसे कैसे। अब ये 2 इसके भाग में है, इधर आके गुणा में चल जाएगा, तो ये हो गया 5x बराबर 25/4, ये भाग में है, इधर आएगा गुणा में जाएगा तो 2 गुणा। तो देखना अब इधर ये 2 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 5x बराबर 25/2, ठीक है, 25/2। अब देखना इधर कि ये 5x है, 5 इसके गुणा में है, गुणा में है, ये गुणा में है तो इधर आके भाग में चल जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास x बराबर 25/2 गुणा में 5, नीचे बटे में गुणा में आ गया, ठीक है। अब देखो इस 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 25, यानी 5 का फायदा 5 बार बोलेंगे, 5 बार कट गया, तो x बराबर हो जाएगा, ऊपर तो अपने पास 5 बचा है, नीचे बचा है 2, तो x का मान आएगा 5/2। तो इस प्रकार हमारा f वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर। इसका जी, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, इसी तरह का चलते हैं जी पर। जी है हमारे पास, इसी का जी है, फर्स्ट क्वेश्चन का जी कि 7m/2 7m 19 प्लस 19/2 बराबर के 13, इसको हल करके लेके आना है। तो देखो बच्चों, अब इसमें भी क्या करना है, वही पक्षांतर करना है। सबसे पहले पक्षांतर करेंगे कि प्लस के 19/2 है, इधर जाएगा तो माइनस के 19/2 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर पक्षांतर करेंगे तो ये 7m इधर ऐसे कैसे, प्लस का 19/2 है, बराबर की इधर जाएगा तो माइनस का 19/2 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो आगे हल कैसे करेंगे इसको। तो क्या करता हूँ मैं, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों भिन्न वाली संख्या बन गई। अब मैं दोनों का एलसीएम लेके इसको आगे हल करूँगा। तो हमारे पास है 7m, ठीक है। अब लेते हैं 1 और 2 का एलसीएम, तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब एलसीएम में इसके हर का भाग लगाना है, तो 2 में 1 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 गुणा ये हो जाएगा ऊपर वाले यानी हर अंश से गुणा, 2 गुणा 13, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर वही एलसीएम में हर का भाग लगाना है, तो ये हो गया, 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 गुणा ऊपर कितना है 19 हो गया, ठीक है। अब आगे है 7m बराबर 13 गुणा 2 करेंगे तो ये हो गया 26, और 19 गुणा 1 करेंगे तो 19, ठीक है, बटे 2। 7m
अब देखो 26 में से 19 घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 7 बटे में 2 ऐसे कैसे। अब देखना इधर ये इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। तो m बराबर हो गया हमारे पास 7 बटे 2 गुणा 7। अब इस 7 से 7 कैंसिल तो हमारे पास बचेगा ओनली ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है। तो m का मान आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। m बराबर 1/2। इस तरह हो गया हमारा जी के बाद में है h है हमारे पास कि 6z 6z प्लस 10 बराबर -2। 6z प्लस 10 इक्वल टू -2। ठीक है, तो देखना अब इसमें भी वही करना है जैसे पीछे करते हुए आ रहे हैं हम। वही पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करने पर देखना 6z है, इसको इधर ऐसे कैसे रहने दो। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो -2 ऐसे कैसे, ये इधर आएगा तो -10। ठीक है, तो देखो 6z -10 और -2 दोनों प्लस की है, जुड़ जाएगी और चिन्ह माइनस का रहेगा। 10 और 2 12 और चिन्ह दोनों में समान है, तो ये हो गया -12। ठीक है, अब ये 6z है, 6 इसके गुणा में है तो इसके भाग में चल जाएगा। z बराबर हो गया -12/6। अब -12 में 6 का भाग लगाएंगे तो z बराबर आएगा हमारे पास -2। ठीक है, तो z का मान आ गया 2। इस तरह हमारा h हो गया। अब आगे है I वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2L बटे 3 हाँ सही है सही। 3L बटे 2 बराबर 2/3। ठीक है, इसको भी वही हल करना है। देखो ये इसके बटे में है, इधर आएगा भाग गुणा में चल जाएगा। तो 3L बराबर हो गया 2/3 गुणा 2। तो 3L बराबर हो गया 2 गुणा 2 करेंगे 4/3। ठीक है, अब इसके गुणा में है ये, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। तो L बराबर हो गया 4/3 गुणा 3। तो L का मान रहेगा हमारे पास 4/3 गुणा 3 करेंगे तो 9। तो L बराबर हो गया 4/9। ठीक है, इस तरह हमारे ये I वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं इसके आगे J वाला क्वेश्चन। J है हमारे पास 2B, J वाला क्वेश्चन है 2B/3 -5 बराबर 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें देखो पहले मैं इसका पक्षांतर कर रहा हूँ। पक्षांतरण करने पर पक्षांतर करेंगे 2B/3 बराबर 3 ऐसे कैसे, ये माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5, ये हो गया 3 + 5। ठीक है, 2B/3 3 और 5 हो गया हमारे पास 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 बटे में है, इधर आएगा तो गुणा में चल जाएगा। तो ये हो गया 2B बराबर 8 गुणा 3। तो 2B बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 गुणा 3 करेंगे 24। अब यहाँ पे है 2B, 2 गुणा B, इसके गुणा में है तो इधर आके भाग में चल जाएगा। तो B बराबर हो गया 24/2। अब 24 में 2 का भाग लगाएंगे, बच जाएगा 12 बार। तो B का मान आ गया 12। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर हमारे J तक क्वेश्चन थे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन थे। टोटल के टोटल हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है, थोड़ा सा अंतर है। देखो तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जिस तरह ये समीकरण दिए हुए थे उसी तरह यहाँ भी कुछ समीकरण दिए हुए हैं, उनको हल करना है और उनके मान निकालने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास ए कि 2x, फिर है देखो ऐसे है 2 कोष्टक x + 4 बराबर 12। ठीक है, अब इसको भी वही तरीका है हमारे जैसे कि पक्षांतर करके गुणा में है तो भाग में चल जाएगी, प्लस में है तो माइनस में चल जाएगी। देखो तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये पूरा एक पद है, इसके गुणा में 2 है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो बटे में चल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया कि ये इसके गुणा में है तो मैंने x + 4 तो ऐसे कैसे रहने दिया, ये 2 इसके गुणा में है तो इधर आके इसके बटे में चल जाएगा। ठीक है, ये तो एक तो ये हो गया। ठीक, x + 4 है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा। ठीक है, अब इसका पक्षांतरण कर लो। ठीक है, तो x बराबर हो गया 6, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का तो -4, तो x बराबर हो गया 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, तो x का मान आ गया हमारे पास 2। इसी तरह हमारे पास दूसरा तरीका है, मैं इसको अथवा में लगा के कर रहा हूँ, अथवा कि हमारे पास समीकरण था 2 कोष्टक x + 4 बराबर के 12। तो इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि पहले इस 2 को इन दोनों से गुणा कर देता हूँ, जैसे कि मैंने किया पहले 2 × x, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 2 × 4 यानी 2 × 4 बराबर 12। ये हो गया, ये हो गया। 2 × x करेंगे तो 2x होगा, 2 × 4 करेंगे तो 8 हो गया, ये बराबर 12। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे, प्लस की है माइनस की हो जाएगी, 2x बराबर 12 - 8। ठीक है, अब 2x 12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4, कितना बचेगा 4। ठीक है, अब 4 बचा, अब यहाँ पे 2x है, 2x यानी 2 इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, तो x बराबर हो गए 4/2। अब 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। इस तरह देखो कि हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके से बता दिया है, आप चाहो तो इससे कर लेना, चाहो तो इससे कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। x बराबर यहाँ भी 2 आ रहा है तो x बराबर यहाँ भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह देखो अब आगे इसमें है b वाला क्वेश्चन। b है हमारे पास कि 3 कोष्टक n-5 बराबर 21। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन हमारे पास b 3 कोष्टक n-5 बराबर 21। इसका भी हमें n का मान निकालना है, तो हम इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई सा भी तरीका अपना लो। तो देखो मैं फर्स्ट वाले तरीके से कर रहा हूँ कि ये 3 इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, यहाँ पे बचेगा n-5 बराबर 21/3। 21 में 3 का भाग लगाएंगे जाएगा 7 बार। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, n बराबर हो गया 7 + 5, 7 और 5 हो गया हमारे पास 12, तो n का मान हो गया 12। इस तरह ये हो गया बी क्वेश्चन। अगर आप इसको इस तरह से करना चाहते हो तो भी मान यही आएगा, n बराबर 12। अब है सी है 3 कोष्टक n-5 बराबर -21। वही सवाल है, सिर्फ एक साइन चेंज हुआ है, उधर प्लस था यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। तो देखो इसके गुणा में इधर आएगा भाग में चल जाएगा, तो n-5 बराबर -21/3। 21 में 3 का भाग लगाएंगे बचेगा -7। अब ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, n बराबर होगा -7 + 5, -7 और +5 तो हो जाएगा हमारे पास 2 बचेंगे। ठीक है, तो n बराबर कितना आएगा हमारे पास -2, तो ये हो गया सी हो गया। अब चलते हैं डी और ई वाले पे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर डी और ई। डी है हमारे पास अब आगे कि -4
कोष्टक 2 + x बराबर 8, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे ये -4 इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2 + x, इधर 8 बटे -4, -4 को टोटल को इधर लेके आ गया मैं, तो यहाँ पे 2 + x बराबर 8 में -4 का भाग देंगे तो आएगा -2, ठीक है। अब देखो इधर ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -2, वो प्लस का है तो इधर आगे -2, -2। अब देखो -2 और -2 हो गया अपने पास -4, तो x बराबर आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। अब चलते हैं e पर, e है हमारे पास 4, 2 - x बराबर 8, ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, 4 कोष्टक 2 - x बराबर के 8, ठीक है। तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे, ये गुणा में है, इधर आके भाग में चल जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2 - x बराबर 8/4, ठीक है। 2 - x, 8 में 4 का भाग लगाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। अब इधर ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये है -x बराबर 2 - 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 0, ठीक है। अब इधर माइनस का है, मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस या माइनस में किसी में नहीं होता है, उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 0 तो 0 होता है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है, इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जितने भी बच्चे हैं वो वीडियो देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, अपना नाम लिखे, हाय सर, जो भी है कमेंट करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरह आज के लिए अलविदा लेते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।